लेकिन आजकल के जो जनरेशन है जो शहरों में रहते हैं, हाँ। तो इस दलदल में फंसे हुए हैं कि राम है, ये लक्ष्मण था, ये था, वो था। लेकिन आपके ज़माने में तो ऐसी कहानियाँ नहीं थी। नहीं थी। तो फिर ये बीच में कैसे आई? पहले हमारे को रंगेल सिंह हमारे रंगेल सिंह जो किंगरी बजाने वाला था, हाँ हाँ वो यही बता रहा था हाँ। होली सिमगा। सिमगा हाँ। सिमका पंडुम को हम जो होली मनाते हैं तो ये गढ़ मंजित गढ़ मेघनाथ। हाँ हाँ हाँ, रंगेल सिंह भला भी बोलते थे। हाँ, गढ़ मेघनाथ है बोले। खंडेरा। ये हमारे जो लेखक हैं, जो साहित्यिक हैं, कोया पुनेमता सार लिखने वाले हमारे रंगेल सिंह भलावी जी, तो उनके बारे में आपको अगर कुछ पता है तो जानकारी दीजिए, क्योंकि हम बहुत ढूंढ रहे हैं। तो आप बताइए उनके बारे में अगर आपको पता है। रंगेल सिंह भलावी की जो कहानी हमें गीता सुनाते थे, वो एक थोड़ी सी हमारे काश्तकारी के बारे में सुनाए, उन्हें खेती के संबंध में। यानी आपको वो कहानियाँ इतिहास की सुनाते थे। हाँ। और आप कितने छोटे थे जब वो? मैं उस वक़्त में ज़्यादा नहीं थे, 6-7 साल का। 6-7 साल के आप थे और वो 20-25 साल के थे। वो बुजुर्ग बहुत थे। अरे बाप रे, यानी आपके बहुत पहले की पीढ़ी है। बहुत पहले की, हमारे आजा उनके बराबरी थे वो। अरे आपके दादा के बराबरी के? बराबरी के थे। यहाँ आते थे, मांगते थे, गांव में मांगते थे, वो बंडी लेकर जाते थे, किंगड़ी बजाते थे। हाँ, किकरी भी बजाते? हाँ, किंगड़ी बजाते यानी पाटाड़ी थे? पाटाड़ी थे वो। हाँ हाँ। तो वो किंगड़ी बजाते थे और गाना गा के सुनाते थे वो कहानियाँ। क्या बात, उनको बहुत पाटे याद होंगे फिर, पठारी जब थे तो। पटारी थे वो याद तो हम भूल गए। हाँ। उतनी हमको मालूम नहीं, फिर भी जो कुछ पता है, जो कुछ पता है। दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम खड़े हैं दुलारा ग्राम में, जो गांव है आचार्य डॉक्टर मोतीराम कंगाली साहब का। इस गांव से बहुत कुछ इतिहास जुड़ा है, क्योंकि इस मिट्टी से डॉक्टर मोतीराम कंगाली जैसे महापुरुष निकले हैं। और दोस्तों, ये नार सिस्टम जो होता है, इस नार सिस्टम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे चुन्नीलाल कंगाली जी, जिनका मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इनके पास इसलिए आया हूं क्योंकि जो पुराना इतिहास है ना, जो किताबों में भी लिखा नहीं है, उस इतिहास को खोजने के लिए इनके पास आया हूं। सो दोस्तों, जय सेवा कंगाली जी। तो पहला सवाल ये है कि डॉक्टर मोतीराम कंगाली साहब, हाँ। उनका बचपन आपको पता है? आपका जन्म 48 का है और उनका 49 का है, तो उनके बारे में क्या बताएंगे? कैसा था स्वभाव, कैसे थे? उनका स्वभाव तो बहुत साधारण था। हाँ, सिंपल था। सिंपल। और बचपने में हम जो हमारे आजा ये देवधामी का ही पूजा किया करते थे। आपके दादा? बुजुर्ग, हाँ। हमारे आजोबा। तो उनके पास हम जाकर बैठ जाते थे, दोनों भाई। हाँ हाँ हाँ। और हमें ये शौक था कि किस्सा सुनने की। हाँ, यानी तब कोई टाइम पास का साधन नहीं था और अपनी गाथाएं कथाएं सुनने का शौक था। तो उनके पास जाकर बैठना। हाँ। और बाबा हमें अच्छी सी कहानी सुनाओ, तो हाँ, वो सुनाते थे। फिर तो कहानियाँ अपने इतिहास की सुनाते थे? हाँ, इतिहास की। हाँ, अपने सुनाते थे। तो हमें वो ऐसा बताते थे कि इस पृथ्वी पर, हाँ, हजारों साल यानी करोड़ों साल के पहले की बात, हाँ, इस पृथ्वी पर जल ही जल था। बोले हाँ, पानी ही पानी। पानी में ना कोई जीव का कोई अंत नहीं था। जीव पनपने से पहले की बात। हाँ। जहाँ पानी था, हाँ। उस समय में यहाँ कोई जीव का अंत नहीं था। हाँ, नामो निशान नहीं था। उस जल के ऊपर अंदर में हाँ। एक सेवाड़ नाम का ऐसा वृक्ष उत्पन्न हुआ। गोंडी भाषा में पौर माटी कहते हैं। पौर माटी? हाँ, पौर माटी। तो उसको हम खाते भी, भाजी बनाकर भी खाते हैं उसकी माटी को। तो वो पौर माटी उस जल के ऊपर में तैयार हो गया।
जो अभी भी होता है कि अभी पानी भी तालाब में होता है एक ना। जगह में पानी ठहर जाता है तो हो हाँ। जाता है। तो वो फूल जो पत्ता होता है उसका, तो उस पत्ते में पानी नहीं ठहरता, ऐसा चिकना होता है। पानी यदि छोड़ भी दो उसको तो वो पत्ता में पानी ठहरता ही नहीं, उसको छूता ही नहीं पानी। धोपा धोपा जैसे। हाँ बिल्कुल, हाँ पानी छूता नहीं। वो दूसरे पत्ते को डुबा दो तो पानी गीला हो जाएगा। हाँ, जिसे आड़ू कहते हैं, धोपा भी कहते हैं। तो वो पत्ते में कभी पत्ते को पानी छूता नहीं, ऐसा वो पत्ता था। तो हमारे आजूबा ऐसे बताते थे कि इस पौधे में ये सूर्य देव का, हम देव बोलते उसको, ये सूर्य, ये जो आदि अंत काल में ये सूर्य जो है, ये ना किसी ने बनाया है, ये अपने से तैयार है, ये खुद है। खुद है। तो ये इसकी जो किरण उस झाड़ के ऊपर आया और झाड़ से वो किरण पृथ्वी पर चला गया और ये जो पृथ्वी उस किरण को अपना धारण किया और धारण करने के बाद वो पृथ्वी को गर्भ धारण भी ऐसा बता रहा था, पृथ्वी धारण किया। तो गर्भ होने के पहले फूल निकली वहाँ से। फूल जो वहाँ से निकला तो वो 7 किस्म का, 7 किस्म का फूल। तो उस फूल को हम आज इंद्रधनुष कहा जाता है। सप्तधनुष हमारे भड़ा पेन का झुंडा बता रहा था, झुंडा आए करके ये हमारा बुढ़ादेव का झुंडा। ये बुढ़ादेव का झुंडा हम मानते हैं, आज भी मानते हैं और आगे भी मानेंगे, परंतु हम भूल गए हैं, कुछ बातें भूल गए। तो हमारी जो ये संस्कृति है, जैसे हमारी संस्कृति है, हाँ। ये संस्कृति इस मिट्टी से निकली है। हाँ। इस पृथ्वी से ये सूर्य की किरण जो पृथ्वी पर गया तो माता ने गर्भ धारण की, वहाँ से सृष्टि की ये सिंगार दीप की रचना हुआ। क्या बात। तो फिर कंगाली साहब की किताब में नर्मदा घाटी का उल्लेख आ गया, तो वो कैसे? बताता हूँ, मेरे को जो मालूम है। तो सृष्टि की उत्पत्ति वहाँ से हुआ, संसार जो सृष्टि उत्पन्न हुआ, जीव जंतु का पैदा हुआ, हड़ा पेन की उत्पत्ति हुई वहाँ। हड़ा पेन की उत्पत्ति हुई तो हमारा कोया पेन कहाँ है? अब सृष्टि की रचना हुई तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारा देव कहाँ है। तो उन्होंने ढूंढे, ओ गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी पेन गोदा नर्मदा काशी गोदा, चारों तीर्थ ढूंढ तो कहीं पता नहीं लगा। ढूंढते ढूंढते हमको अमरकुंड मिला। जहाँ अमरकुंड था वहाँ हमारे माता पिताओं की जो भीड़ी वंश भीड़ी हमें मिली, ऐसा हमें बता रहे थे। तो उस वंश भीड़ी में हमारा पड़ा पेन का जो वंश भीड़ी है, उसे कोया भीड़ी भी कहा जाता है। उस भीड़ी में हमारे देवता लोग जो क्या बोलते हैं उसको, सल्ले गांगरा, इस सल्ले गांगरा के रूप में उनो पुनो सल्ले गांगरा के रूप में उन्होंने वहाँ स्थापना हुई। और सल्ले गांगरा जी माता पिता के रूप में वो फिर अपना सृष्टि का प्रकट किए। या वहाँ से स्टार्टिंग हुई है, वहाँ से स्टार्ट। तो सर जी मैंने सुना है, मैं एक और खोज कर रहा हूँ, वो खोज ये है कि हमारे जो लेखक हैं, जो साहित्यिक हैं,
कोया पुनेम तासार लिखने वाले हमारे रंगेल सिंह भलावी जी। भला जी, हाँ। तो उनके बारे में आपको अगर कुछ पता है तो जानकारी दीजिए, क्योंकि हम बहुत ढूंढ रहे हैं उनको और उनका साहित्य जो हमें मिलना चाहिए। रंगेल सिंह भलावी जी के जितने भी लोग हैं रिलेटिव्स है तो उनसे मिलना चाहिए। तो आप बताइए उनके बारे में अगर आपको पता है। रंगेल सिंह भलावी की जो कहानी हमें गीता सुनाते थे वो एक थोड़ी सी हमारे काश्तकारी के बारे में सुनाए, उन्हें खेती के संबंध में। यानी आपको वो कहानियाँ इतिहास की सुनाते थे। हाँ। और आप कितने छोटे थे जब वो? मैं उस वक़्त में ज़्यादा नहीं थे, 6-7 साल का। 6-7 साल के आप थे और हाँ। वो 20-25 साल के थे। वो बुजुर्ग बहुत थे। अरे बाप रे, यानी आपके बहुत पहले की पीढ़ी है। बहुत पहले की, हमारे आजा उनके बराबरी थे वो। अरे आपके दादा के बराबरी के। बराबरी के थे। तो वो हमें यहाँ आते थे, मांगते थे, गांव में मांगते थे, वो बंडी लेकर जाते थे, किंगड़ी बजाते थे। हाँ, किकरी भी बजाते। हाँ, किंगड़ी बजाते यानी थे। पाटाड़ी थे वो। हाँ। तो वो किंगड़ी बजाते थे और गाना गा के सुनाते थे वो कहानियाँ। क्या बात, उनको बहुत पाटे याद होंगे फिर पठारी जब थे तो। पटारी थे वो याद तो हम भूल गए। हाँ। उतनी हमको मालूम नहीं, फिर भी जो कुछ पता है, जो कुछ पता है वो बताता हूँ। हाँ। तो हमें वो जो खेती विषय के लिए, खेती के हाँ। हमें जो देवताओं का बताए हैं उन्होंने, तो खेती के लिए जो हम पहले चैत्र को हम यानी चैत्र माह में हम क्या करते हैं, बता रहा था वो। पहले हम चैत्र माह में बिदरी पूजा करते हैं। हाँ। बिदरी यानी एक धरती माता की पूजा होती है। राइट। बिदरी बीजा पंडुम, धरती माता की पूजा। उस दिन हम धरती माता की पूजा करते हैं। आज भी करते हैं। हमारे तो इधर तो हम बहुत भूल गए हैं। चापड़ी एरिया में उन्हें साजोनी कहा जाता है। सांजोनी हमारी तरफ भी, चांदागढ़ में भी होता है। हाँ, सांजोनी कहते हैं हम लोग। साजोनी। हाँ, वखर की उसमें पूजा की जाती है। हल होता है और वो फिर खेत में ले जाते हैं और 5-6-7 तास। और ये छत्तीसगढ़ में इसको हर्रेली पंडुम कहते हैं। ऐसा हर कहते हैं, हर्रेली पंडुम। हमारे इधर में उसको सांजोनी। तो ये कहते थे। और बाद में उसके बाद में हम ये साजोनी की हो गई। हाँ। यानी बोने का। हाँ, बीजा पंडुम हो गया। बीजा पंडुम। इसके बाद हाँ, जो अश्विन माह होता है, अश्विन माह एक कोजाउश। तो इस कोदा पुणे में हम संजोरी पूजा करते हैं। संजोरी पेन यानी कौन सा होता है? संजोरी पेन यानी पिटेसुर होता है। ये संजोरी पेन का मुख्य अधिकारी संजोरी पेन। और हमारा ये हंसराज पटेल बाबा, हंसराज पटला यानी गांव का मुखिया होता है, परगना का मुखिया होता है पटलाल। तो ये वहाँ के मुखिया होते हैं। और जो वहाँ के सीढ़ी पेन है, होरियाल पेन है और पांडरी पुंगार है। पांडरी पुंगार, ये सीढ़ी पेन और होरियाल पेन ये हमारे देश विदेश के खबर या बातमी लाना ले जाना पहुँचाना, जानकारी यहाँ के नेता वहाँ का वो ये नेता का काम कर देते। और पांडरी दाई है, पुंगार दाई और पांडरी दाई है, ये जल सिंचन। पंडरी पुंगार। हाँ। ये जल सिंचन के विभाग में रहते। जहाँ पानी नहीं जाता वहाँ पानी सिंचन करो। ये पानी के सिंचन के विभाग के थे। और हमारा कुआरा भीमसन है,
ये पानी की देवता है, हम उसे पानी की देवता बोलते हैं कि आज हे भीमा राजा, तुम हमारे इस सृष्टि में पानी वर्षा करो। ये पानी के देवता, हम उसे प्रणाम करके कहते हैं कि माँ, हे देवता, हमारे धरती माता को तुम पानी की सिंचन करो, हम तो भूखे मरेंगे, तो हमको कुछ तो भी दो। राइट राइट, ये बिमाल पेन हमारे वो वर्षा पेन है। हाँ, सो कभी पानी नहीं आता तो भी हम उसको याद करते हैं, पानी ज़्यादा आ जाता है तभी याद करते हैं। ये है। आपसे एक सवाल है, आप तो मेरे ख्याल से 70-72 साल के हैं, तो जब रंगेल सिंह भलावी आपको कहानियाँ सुनाते थे उस काल में, किसी ने आपको रामायण महाभारत सुनाया, ये हमारे देव है ऐसा वगैरह बताया? वैसा तो नहीं बताया। बिल्कुल, हाँ। हमारे देवता यानी राम हमारे कौन है या रावण हमारे कौन है, ये तो हमें बताया नहीं, क्योंकि हमारे पेन अलग है, हमारे पेन। लेकिन आजकल के जो जनरेशन है, जो शहरों में रहते हैं, हाँ। तो इस दलदल में फंसे हुए हैं कि राम है, ये लक्ष्मण था, ये था, वो था, लेकिन आपके ज़माने में तो ऐसी कहानियाँ नहीं थी। तो फिर ये बीच में कैसे आई? पहले हमारे को रंगेल सिंह, आज हमारे रंगेल सिंह जो किंगरी बजाने वाला था, हाँ। वो यही बता रहा था हाँ। कि क्या बोलते हैं वो जो माघ, होली सिमगा, हाँ। सिमका पंडुम को हम जो होली मनाते हैं, तो गढ़, ये गढ़ मंजित गढ़ मेघनाथ। हाँ, रंगेल सिंह भला भी बोलते थे। हाँ, ये गढ़ मेघनाथ है बोले। खंडेरा। तो गढ़ मेघनाथ यानी क्या है ये तो हमें मालूम ही नहीं, पर वो बता रहे थे कि ये गढ़ मेघनाथ है, तो ये रावण के सुपुत्र है बोले। मर्री। तो ये कैसा, ये कौन है? तो बोले ये हमारे गुण है, हमारे राजा गुण है। सो इसके आधार पर उनका प्रॉपर गांव कौन सा था रंगेल सिंह भलावी का? रंगेल सिंह भलावी का गांव करवाही है। वहाँ पे अभी कोई है उनके रिश्तेदार वंशज? वो तो उसके दो भाई, लेकिन जानकारी शायद उन्हीं को। हाँ, हमारे ये तो है, उसको मालूम है। उनके वो दो बेटे थे ना उसके, तो वो तो मर गए। अब उसके सुपुत्र है क्या? नाती उनके नाती परिवार है। हाँ, करवाही में रहता है, ये पास में है करवाही। बिल्कुल। हाँ, वो आएंगे क्या प्रोग्राम में आज तो मुश्किल है, चलो देखेंगे शाम तक, तो राउंड हो जाता है तो देखेंगे। तो सर जी, ये जो आपने नर्मदा का सिद्धांत बताया, ये सिद्धांत आपको आपने, लेकिन अभी हाँ रात में थे हमारे साथ। ओके, चलो ठीक है। सर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी नर्मदा के बारे में, अपने पंडुमों के बारे में। मैं आपके ज़रिए दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए, आपको असमंजस में डालने वाले बहुत लोग मिलेंगे। कहेंगे कि आपका राम है, कोई कहेगा आपकी दुर्गा है, कोई कहेगा आपकी वैष्णवी है, लेकिन आपको समझना है कि आप गोंड है, तो आपका जो कल्चर है ना वो साइंटिफिक रीज़न के साथ है। आपके पेन जो होते हैं ना, उनका कोई मंदिर या घंटी नहीं होती। वो पेन आपके खेतों में, खलिहानों में, नदी के किनारे, पहाड़ों पर, कहीं पे भी आपको इजीली मिल जाएंगे। और आपके पेनों का जो अर्थ होता है ना, वो बहुत ही अच्छा और साइंटिफिकली होता है। चाचा जी कम से कम 70 या 72 साल के हैं और इनका तजुर्बा हमसे बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इनकी इंटरव्यू ली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कंगाली जी, जय सेवा और जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।